चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बाबू। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? बहुत लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है 6³ + 1। तो देखो बाबू क्या है इसका मतलब। ये हुआ कि अगर कोई किसी भी विषम संख्या में 6 से भाग देंगे तो शेषफल या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 7 है, 7 में भाग दे देते हैं 6 से, 6 करने 6 शेष कितना आया? 1। जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए कि 15 को ले लेते हैं। ये विषम संख्या है तो 6 को इससे भाग देते हैं, मतलब 6 दूना 12, शेष क्या आया? 3। समझ गए? तो इसके कहने का मतलब यही है। इसका मतलब यही हुआ कि किसी भी विषम संख्या में अगर 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 1, 3 या 5 आएगा। तो चलिए बच्चों, इसे सॉल्व करने के लिए इसे दर्शाना है। दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम संख्या 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 का रूप का होता है। तो देखिए बाबू, कैसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे इसको साबित करेंगे। ध्यान से आप लोग देखिए, इधर उधर मत देखो, नहीं तो हम ही लोग के जैसा तू लोग भी एथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देख रहा है बेरोजगारी कितना है? तो यहाँ ध्यान दो बोर्ड पे। माना कि ए तथा बी बराबर 6 कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए ये जो दिया है ना 6, इसको बी के बराबर मान लें। माना कि ए तथा बी बराबर 6 कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोग तो पढ़े हैं, ए बराबर बी³ + आर। जहां जो आर होगा, आर मतलब शेषफल, वो 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 0 से बड़ा, लेकिन बी से छोटा। बी से छोटा का मतलब जिससे भाग देंगे उसे शेषफल कभी छोटा ही ना आता है। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा अब देखिए बाबू, तो बी बराबर 6 रखने पर तो ए बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो बी की जगह क्या रख देंगे? 6 + जहां जो आर होगा, जो जो आर होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन अब बी की जगह क्या रख दें? 6, 6 से छोटा, अर्थात आर बराबर क्या लिख सकते हैं? अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 6 से छोटा होगा ना, तो इसलिए हम 5 तक लिखेंगे। अब देखिए बाबू, अब क्या करेंगे? यदि आर बराबर 0 तो ए बराबर, मतलब इसमें मान रखिए, इसमें मान रखिए, यदि आर बराबर 0 तो ए बराबर क्या होगा? 6³ + 0। अच्छा, 0 किसी में जोड़ेगा तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, 6 हो जाएगा। अब देखो 6 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 2 × 3 अरे क्यू तो 6 ही ना आएगा बाबू। 2 × 3 इसका बताएंगे क्यों ऐसे लिख रहे हैं, आगे इसका यूज है थोड़ा। पुनः देखिए, यदि आर बराबर 1 तो ए बराबर 6³ + 1। पुनः देखिए, यदि आर बराबर 2 तो ए बराबर 6³ + 2। अच्छा, इसमें देखो 2 कॉमन हो सकता है, मतलब कॉमन का मतलब दो दोनों से क्या उभयनिष्ठ है, तो 2 को बाहर निकालिए, तो 2 कॉमन करेंगे तो 3³ + 1। यदि आर बराबर 3 तो ए बराबर 6³ + 3। इसी प्रकार आर बराबर 4 तो ए बराबर 6³ + 4 बराबर। अच्छा देखो, यहां से भी 2 कॉमन कर दीजिए, 2 कॉमन करेंगे तो 3³ + 2। यदि आर बराबर 5 तो ए बराबर 6³ + 5। ऐसे तो आप लोग किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताइए। अब देखिए बाबू, अच्छा हम देख रहे हैं, यहाँ ध्यान से थोड़ा आप लोग देखिए, यहाँ ध्यान से थोड़ा देखिए। ये बताओ, ये 6 है, इसको हम लिखते हैं 2 × 3 अच्छा, किसी भी संख्या को अगर 2 के गुणनफल के रूप में लिखेंगे ना, वो संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्या। क्या हो जाएगी? सम संख्या। तो देखो बाबू, अब यहाँ हम लोग ध्यान दिए, अब यहाँ आते हैं, 6 + 2 को भी हम 2 के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। अरे यहाँ गुणे है ना, देखिए 2 × 3³ + 1। इसी प्रकार इस पे थोड़ा ध्यान दो, इस संख्या को 6 + 4
यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी हम इसको लिख दिए हैं 2 इंटू थ्री क्यू प्लस 2 मतलब 2 के गुणनफल के रूप में लिख दिए हैं। इसका मतलब किसी भी संख्या को अगर 2 के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, इसका मतलब वो सम संख्या है, अर्थात वो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चूंकि 6 क्यू प्लस 2 तथा 6 क्यू प्लस 4 सम संख्या है। क्या है? सम संख्याएं हैं। अरे भाई देखो, 6 क्यू को हम 2 के गुणनफल के रूप में लिखे हैं, यहाँ आप लोग को समझा चुके हैं। 6 क्यू प्लस 2 को भी लिख दिए हैं और 6 क्यू प्लस 4 को। तो चूंकि 6 क्यू प्लस 2 तथा 6 क्यू प्लस 4 सम संख्या है। अच्छा बताइए, कोई संख्याओं का क्या हो, समूह हो, तो उसमें से कुछ को छांट लीजिए, कुछ को छांट लीजिए, मान लीजिए इतना छांट लिए, वो सम संख्या है। तो जो बचेगा वो तो विषम संख्या ना होगा, इसलिए शेष बची संख्या है। शेष बची संख्या है, देखिए बाबू, जो शेष बची संख्या है क्या है? शेष जो बची संख्या है, फिर हम आप लोग को दिखाते हैं। इसको हम बाहर करने के बाद से 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, ये क्या होगी? वही हम लिखे हैं, शेष बची संख्या है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। क्या है? ये क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। इससे स्पष्ट होता है कि अतः लास्ट में ऐसे आप लोग भाषा लिखना भी बहुत अनिवार्य है। इससे स्पष्ट होता है, साबित होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। इसका मतलब क्या कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक में अगर 6 से भाग देंगे तो या तो शेष 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। तो बच्चों इसको ऐसे ही इसको सॉल्व करना है।